Hello everyone, welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Ritu. Let's start today's anatomy question. Question number 1 is, select the correct sequence of cell membrane formation. Your options are A. Protein, protein, lipid, B. Protein, lipid, protein, C. Lipid, protein, lipid, or D. Lipid, lipid, protein. Correct option is option number C, that is lipid, protein, lipid. सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को समझने के लिए समय समय पर अनेक सिद्धांत दिए गए थे, लेकिन उन सभी में से सबसे अधिक मान्यता वाला सिद्धांत है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसके अनुसार सेल मेम्ब्रेन की संरचना में 3 लेयर होती हैं। आउटर व इनर लेयर फॉस्फोलिपिड से बनी होती है, दैट इज लिपिड से बनी होती है इनर और आउटर लेयर, और मिडल लेयर जो होती है वो प्रोटीन की बनी होती है। यह सिद्धांत सन 1972 में S.J. सिंगर व G.L. निकोलसन द्वारा दिया गया था। Question number 2 is, drinking of cell is known as. Your options are A. Emiocytosis, B. Pinocytosis, C. Phagocytosis, or D. Assimilation. Correct option is option number B, that is pinocytosis. Drinking of cell is known as pinocytosis. कोशिका या फिर सेल के द्वारा फ्लूइड सब्सटेंस तथा फ्लूइड न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करने की प्रोसेस को फिनोसाइटोसिस कहा जाता है। इसे ड्रिंकिंग ऑफ सेल भी कहा जाता है, जबकि कोशिका के द्वारा ठोस सब्सटेंस या पैथोजन का भ्रषण करने की प्रोसेस को फैगोसाइटोसिस कहा जाता है। सामान्यतः कोशिका के द्वारा इंट्रासेल्युलर सब्सटेंस को अपने से बाहर निकालने की प्रक्रिया को सेल वॉमिटिंग या एक्सोसाइटोसिस या इम्योसाइटोसिस कहा जाता है। Our next question is, which of the following part of brain responsible for maintaining posture and balance? Your options are A. Pons, B. Thalamus, C. Cerebrum, or D. Cerebellum. Correct option is option number D, that is cerebellum. Cerebellum is a part of brain that is responsible for maintaining posture and balance. हमारे शरीर के पोस्चर तथा बैलेंस को मेंटेन करने के लिए वेस्टिब्यूलर सिस्टम जिम्मेदार होता है। यह सिस्टम हमारे कान यानी ईयर में पाया जाता है। यहाँ से एक वेस्टिब्यूलर नर्व निकलती है जो कि मस्तिष्क यानी ब्रेन के सेरिबेलम भाग में जाती है। अतः मस्तिष्क यानी ब्रेन सेरिबेलम पार्ट के द्वारा बॉडी बैलेंस व पोस्चर को मेंटेन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन स्पाइनल कोड लास्ट टेल लाइक पार्ट इज नोन एज. हमारे शरीर में स्पाइनल कोड के अंतिम पुष्पनुमा सिरे को निम्न में से क्या कहा जाता है? योर ऑप्शंस आर ए. फिरम टर्मिनेल, बी. कॉनस मैड्रिलरिस, सी. फोरामेन मैग्नम, और डी. क्वाडा एक्वाना. Correct option is option number B, that is Conus madrillaris. स्पाइनल कोड हमारे संपूर्ण शरीर को ब्रेन से कनेक्ट करने का कार्य करती है। यह वर्टिब्रल कॉलम यानी बोनी स्पाइनल कॉलम में पाई जाती है। यह लगभग 43 से 45 सेंटीमीटर और 17 से 18 इंच लंबी होती है। यह फोरामेन मैग्नम से निकलती है और यह लगभग
L1 से L2 लंबार वर्टिब्रा तक पाई जाती है। इसका अंतिम छोर कॉनस मेडुलरिस कहलाता है। स्पाइनल कॉर्ड का अंतिम सिरा घोड़े की पूंछ यानी कि हॉर्स टेल जैसी आकृति का होता है। यह पुछनुमा आकृति को क्वाड्रा इक्विना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ abdominal aortic aneurysm is. Your options are A. syphilis, B. hypertension, C. DM or D. erythrosclerosis. Correct option is option number D, that is erythrosclerosis. एरिथ्रोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है ब्लड वेसल की दीवारों का मोटा व कठोर हो जाना। इसी कारण से ब्लड वेसल की दीवारें मोटी व कठोर होकर कमज़ोर हो जाती हैं, जिससे एन्यूरिज्म हो जाने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है और अब्डोमिनल एर्वोटिक एन्यूरिज्म के 75% कारणों में से एरिथ्रोस्क्लेरोसिस की जिम्मेदार होता है। शेष ऑप्शन वाली कंडीशन भी शरीर में एन्यूरिज्म होने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज celiac axis blood vessel is branch of. Your options are A. arc of aorta, B. abdominal aorta, C. common carotid artery or D. ascending aorta. Correct option is option number B, that is abdominal aorta. सीलियक एक्सिस को सीलियक आर्टरी, सीलियक ट्रंक, ट्रंकस सीलियकस के नाम से भी जाना जाता है। यह अब्डोमिनल अवोटा की पहली ब्रांच होती है। यह मुख्यतः डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन को ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करती है। इसका डीऑक्सीजनेटेड वीनस ब्लड मुख्यतः पोर्टल वीनस सिस्टम के द्वारा लिवर में वापस भेज दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 इज विच ऑफ द फॉलोइंग मसल नेवर गेट टायर्ड? निम्न में से ऐसी कौन सी मसल है जो कभी थकती नहीं है? योर ऑप्शंस आर ए अनस्ट्रेटेड मसल, बी कार्डियक मसल, सी बोथ ए एंड बी और डी स्ट्रेटेड मसल। Correct option is option number B, that is cardiac muscle. हृदय पेशी यानी हार्ट मसल्स केवल हार्ट में पाई जाती है। इसे कार्डियक मसल भी कहते हैं। यह स्ट्राइटेड एंड इनवॉलेंट्री पेशी होती है तथा यह स्वतः त्रांतिक तंत्र से इम्पल्स प्राप्त करती है। इसमें सेल्फ एक्साइटेबिलिटी का गुण पाया जाता है तथा इसके कारण ये कभी भी मृत्यु यानी डेथ आने के तक थकती नहीं है। Our next question is which among the following is major cause of tuberculosis in lungs in our body? हमारे शरीर में लंग्स की टीबी के निम्न में से मुख्य कारण कौन सा होता है? योर ऑप्शंस आर ए सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, बी कंटेमिनेशन ऑफ वाटर, सी क्राउडेड लिविंग पैटर्न और डी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। Correct option is option number D, that is direct contact with infected person. टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता है। यह एक हाईली इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है जो कि शरीर में मुख्यतः लंग्स, सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम आदि को प्रभावित यानी अफेक्ट करती है, लेकिन सबसे ज़्यादा लंग्स को ही अफेक्ट करती है। यह मेनली संक्रमित व्यक्ति से
खांसने के द्वारा फैलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज ऑफ पल्स ऑक्सीमीटर। एक पल्स ऑक्सीमीटर उपकरण निम्न में से पेशेंट के बारे में किस प्रकार की इंफॉर्मेशन प्रदान करता है। आपके ऑप्शंस हैं ए रेस्पिरेटरी रेट, बी अमाउंट ऑफ CO2 इन द ब्लड, सी अमाउंट ऑफ O2 इन द ब्लड और डी परसेंटेज ऑफ O2 saturation in blood. Correct option is option number D, that is percentage of O2 saturation in blood. पल्स ऑक्सीमीटर एक नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर होता है जिसके द्वारा पेशेंट में O2 यानी ऑक्सीजन सैचुरेशन की परसेंटेज ज्ञात की जाती है। इसमें एक सेंसर होता है जिसको फिंगर टिप, ईयर लोब, फुट यानी पैर आदि में किसी में भी यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा शेष ऑप्शन वाली इंफॉर्मेशन की जानकारी पल्स ऑक्सीमीटर के द्वारा नहीं होती है। Our next and the last question of this video is which of the following membrane is in contact with lungs? निम्न में से कौन सी मेम्ब्रेन फेफड़ों के कांटेक्ट में रहती है? Your options are A visceral pleura, B parietal pleura, C pulmonary mesentery और D peritoneum. Correct option is option number A, that is visceral pleura. Visceral pleura membrane is in contact with lungs. लंग्स के चारों ओर पाई जाने वाली लेयर्स को प्लूरा कहा जाता है। इनमें दो प्रकार की लेयर होती हैं। फर्स्ट इज विसरल प्लूरा, यह अंदर वाली लेयर होती है जो कि लंग्स के कांटेक्ट में रहती है। सेकेंड लेयर इज पैराइटल प्लूरा, जो लंग्स की बाहर वाली लेयर होती है जो कि थोरैसिक कैविटी या फिर डायफ्राम के कांटेक्ट में रहती है। दोनों लेयर के मध्य में पाए जाने वाला स्थान प्लूरल स्पेस या कैविटी कहलाता है। That is all for this video. Thank you so much for watching this entire video. If you like it, hit the like button, share and subscribe to our YouTube channel. Thank you.